गांव का नाम था रतनपुर। दूर दराज हरियाली के बीच बसा एक पुराना गांव। यहाँ की सबसे अजीब चीज थी महाराज हवेली, वीरान, टूटी फूटी और काले रंग की हवेली। गांव के लोग इस हवेली को भूतिया कहते थे। यहाँ कोई भी रात के समय कदम नहीं रखता था। हवेली के बारे में एक डरावनी मान्यता थी। कहा जाता था रात के ठीक 12 बजे हवेली में एक पुरानी घंटी अपने आप बजती है। कोई नहीं जानता वह घंटी कौन बजाता है। कुछ लोगों ने सफेद साया देखने का दावा भी किया था। गांव के बच्चे तो हवेली के पास से भी नहीं गुजरते थे। बुजुर्गों की माने तो बहुत साल पहले वहां एक अमीर जमींदार रहता था। उसकी मौत के बाद हवेली सूनी हो गई। तभी से वहां अनहोनी घटनाएं होने लगी। लोगों का कहना था जमींदार की आत्मा अब भी हवेली में भटकती है। हर कोई डर के मारे हवेली से दूर रहता था। इस डर के बावजूद गांव के कुछ किशोरों के बीच हवेली की कहानियों को लेकर जिज्ञासा बनी रहती थी। वे अक्सर सोचते थे क्या वाकई हवेली में भूत है या यह सिर्फ डर की कहानी है। लेकिन कोई भी सच का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। इसी गांव में कुछ ही हफ्ते पहले एक नया लड़का आया था। उसका नाम था अर्जुन। वह शहर से आया था और गांव की कहानियों पर हंसता था। एक दिन चौपाल पर दोस्तों के साथ बैठा था, तभी भूतिया हवेली की चर्चा छिड़ गई। अर्जुन ने कहा यह सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होता। गांव के लड़कों ने अर्जुन को चुनौती दी। बोले अगर हिम्मत है तो आज रात हवेली में जाकर दिखाओ। अर्जुन मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में हल्की घबराहट छुपी हुई थी। शर्त यह थी अर्जुन को हवेली के भीतर जाकर मोबाइल से फोटो लेनी थी। अगर वह लौट आया तो सबसे बहादुर कहलाएगा। दोस्तों ने उसे चिढ़ाया, तू तो शहर से आया है, डरता तो नहीं होगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और शर्त कबूल कर ली। रात का वक्त करीब आया। गांव के बाहर वीराने में हवेली खड़ी थी। अर्जुन के हाथ में टॉर्च, जेब में मोबाइल और मन में डर था। उसके दोस्त दूर खड़े थे, आंखों में उत्सुकता और चेहरे पर छुपा डर लेकर। अर्जुन ने कांपते हाथों से हवेली का दरवाजा खोला। अंदर झांकते ही ठंडा अंधेरा और सन्नाटा उसका स्वागत कर रहे थे। दोस्तों ने उसके पीछे से चुपचाप हवेली का दरवाजा बंद कर दिया। अब अर्जुन और हवेली एक दूसरे के सामने थे। हवेली का भीतर एकदम सुनसान था। दीवारें काली, छत से झाड़ झंखाड़ लटक रहा था। हर कदम पर धूल और जाले। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। उजाला बहुत कमजोर था। उसे हर कोने में कोई परछाई नजर आ रही थी। हर कमरे से अजीब सी आवाजें आती, कभी हवा की सीटी, कभी दरवाजे की चरमराहट। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। घबराहट में उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरे में हलचल सी महसूस हुई। अर्जुन ने मोबाइल निकाला और कांपते हुए तस्वीरें लेने लगा। तभी अचानक उसने एक पुरानी घंटी देखी। घंटी जंग लगी थी, लेकिन उसके पास एक सफेद साया सा झलक गया। अर्जुन को लगा शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन डर अब तक हावी हो चुका था। अर्जुन अब बाहर भागना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। हवेली के सन्नाटे में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। अचानक एक तेज ठंडी हवा चली। खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। अर्जुन की हिम्मत जवाब देने लगी। अर्जुन की घड़ी में 12 बजे थे। उसी पल घंटी अपने आप बज उठी। टन टन कमरे में गूंजने लगी। अचानक सफेद साया अर्जुन के ठीक सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा धुंधला। अर्जुन की चीख निकल गई, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। भूत ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया। चारों ओर अजीब सी ठंडक फैल गई। अर्जुन ने घबराकर मोबाइल से एक आखिरी फोटो खींची। फिर अचानक वह बेहोश हो गया। बाहर दोस्त घंटी की आवाज सुनकर डर गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई अर्जुन को बचाने की। सुबह की पहली किरण के साथ गांव के लोग हवेली पहुंचे। हवेली के फर्श पर अर्जुन का मोबाइल पड़ा था। अर्जुन खुद नहीं था। सब लोग घबरा गए। मोबाइल में आखिरी खींची गई फोटो देखी। उसमें साफ सफेद भूत का चेहरा दिख रहा था। गांव के लोग समझ गए कुछ रहस्य सच में डरावने होते हैं। अर्जुन का क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बाद किसी ने हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली और उसकी घंटी का रहस्य अब और भी गहरा हो गया। इस कहानी से यही सीख मिलती है, कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। मनुष्य को हर डर की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। कभी कभी सवाल करने से ज्यादा जरूरी है चुप रहना, क्योंकि हर सच्चाई सामने लाने की हिम्मत सब में नहीं होती।